कि अगर माँ बाप अच्छा डिसीजन लेना चाहेंगे तो ये बातें कभी भी सामने आएंगी। उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में नहीं सुन सकता। उसने आपको एज ए डॉक्टर नहीं कुछ कहा, उसने आपको माँ बाप के प्रति अगर आपके माँ बाप को अगर कुछ कहा जाता तो आप क्या सुन सकते थे? फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर उसके पिताजी मेरे बच्चे के पास और अपने बेटे के पास जाते और ये कहते कि बेटा ऐसी गलती क्यों हुई, 2 थप्पड़ उसके लगाते, 2 उसके लगाते और कहते कि बेटे बात खत्म, अपना तू भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। अगर आजकल लोग ये करना शुरू करेंगे तो ये समस्या ही नहीं सामने आएगी कि अगर माँ बाप अच्छा डिसीजन लेना चाहेंगे तो ये बातें कभी भी सामने नहीं आएंगी। अगर इस टाइप से आप अपने बेटे को हाइपर करेंगे तो ये कांड रोज होंगे। अपना डॉक्टर भी अपना बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, वो कभी हाइपर नहीं होना चाहते, वो उनकी भी ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। पर मैं आपको हेल्थ मिनिस्टर जी को भी कहना चाहती हूँ कि आपने बगैर सुने, सब कुछ सुने बगैर आपने मेरे बेटे को गुंडा कहा और उसको कहा कि सरकारी सेवाएं देने लायक नहीं है। क्या अगर ये इंसिडेंट ना होता तो मेरा बेटा सरकारी सेवाएं देने लायक था? क्या आपने इसकी जांच की? आपने ये जांच किए बगैर मेरे बेटे को दोषी करार दे दिया और उसको टर्मिनेट कर दिया। ये निर्णय मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अर्जुन सिंह के पिताजी को भी कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों को बच्चे बनने का मौका दो, ना कि उनको इतना हाइपर करो कि बच्चा किसी भी तरह ऐसे काम करे। और वहाँ के नेताओं को भी कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो विधानसभा है उसमें अच्छा काम करें, ना कि इस टाइप के कामों में साथ दें। 1 घंटे के अंदर अगर 150 बंदा वहां पहुंचकर मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देता तो इसका जिम्मेवार कौन था? आज भी ये कहा जा रहा है कि मेरा बेटा बाहर निकले तो हम उसका इलाज करेंगे। आप कैसा इलाज करेंगे मेरे बेटे का? क्या आज कोई भी डॉक्टर ये इलाज किसी का कर सकता है? नहीं कर सकता। इस दबाव में इलाज नहीं हो सकता। जो मेरे बेटे का वार्तालाप हुआ है, मैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के बारे में नहीं सुन सकता। उसने आपको एज ए डॉक्टर नहीं कुछ कहा, उसने आपको माँ बाप के प्रति अगर आपके माँ बाप को अगर कुछ कहा जाता तो आप क्या सुन। और आज यहाँ पे आए हैं और मैं सबसे पहले ऑनरेबल सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें अपने इतने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर हमें टाइम दिया और हमारी सभी मांगों पर गौर किया और सभी मांगे उन्होंने पूरे डिटेल में सुनी। सबसे पहले सीएम साहब को हमने सारा जो हमारी डिमांड्स थी उस एक डिमांड को हमने सीएम साहब को बताया। तो सबसे पहली जो हमारी मेजर डिमांड थी कि जो हमारे डॉक्टर राघव नरूला है, जो सीनियर रेजिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन में, कि उनकी रेवोकेशन फ्रॉम द टर्मिनेशन शुड बी डन इमीडिएटली। तो उस पर सीएम साहब ने हमें बोला कि इसमें इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड अगेन, एंड जो भी हमने उनको एविडेंसेस दिखाए हैं, क्लिपिंग्स दिखाए हैं, उस पे सर ने कड़ा संज्ञान लिया है और इसमें सर ने क्लियर कट बोला है कि इसमें दोबारा से एक इंक्वायरी की जाएगी। सेकेंडली, जो भी मॉब ने वहाँ पे हमारे आईजीएमसी शिमला के डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन के वार्ड में जो भी वहाँ हंगामा हुआ उस दिन, और जो भी वहाँ पे हमारे डॉक्टर को थ्रेटन किया गया और काम में बाधा डाली गई, तो उसके लिए भी सीएम साहब ने बोला है कि इसमें भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और तीसरी बात, जो हॉस्पिटल हमारा प्रेमिसेस है, वार्ड्स हैं और जो ओपीडीज हैं, ओटीज हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए द्वारा से गाइडलाइंस और कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे। धन्यवाद। और जो आपने हड़ताल के लिए ऐलान किया, जो आप स्ट्राइक जो कंटिन्यू रहेगी या कि वापस लेंगे? देखिए, इसके लिए हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, जिसमें हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आईजीएमसी है, आरडीए टांडा है, हमीरपुर है, मंडी है, इवन हमारा हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है, हमारे सेंडिकॉट है, टेमडिकॉट है,
उसमें एक जनरल हाउस बुलाया जाएगा और फर्दर प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों को एक प्रेस रिलीज के थ्रू बता दिया जाएगा। कब बुलाएगा? टर्मिनेशन के लिए क्या कहा है, वो वापस लिया जाएगा? क्योंकि झड़प हुई थी लेकिन इसकी सजा मरीजों देखिए, जो हमारी डिमांड्स थी जिससे रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आए थे, उस बारे में हमने